हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए Ti3+, ऑप्शन बी V3+, ऑप्शन सी Fe3+, और ऑप्शन डी Fe2+. सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इनमें से किसके लिए जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सबसे ज़्यादा होंगे. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स. सो यहां पे अगर हम देखें हमारा ऑप्शन ए, तो हमारे ऑप्शन ए में Ti3+ यानी कि टाइटेनियम का आयन गिवन है. सो सबसे पहले अगर हम टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर देखें तो वो होता है 22, यानी कि जो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा वो हो जाएगा अप टू आर्गन यानी कि 18 एटॉमिक नंबर कवर हो गया. देन 3d2 4s2. अब यहाँ पे हम जानते हैं फिलिंग पहले 4s2 की होगी, लेकिन हम ऑर्डर में लिख रहे हैं तो हमने पहले 3d2 को लिखा है. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें इससे फॉर्म करना है Ti3+ आयन, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने. अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे 4s सबशेल से, क्योंकि वो आउटर साइड पे प्रेजेंट होगा. सो अगर हम यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करें सो हमें कॉन्फ़िगरेशन जो देखने को मिलेगा वो होगा कि S से दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे और D से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा. सो जो कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा वो आ जाएगा 3d1. अगर हम इसे ड्रॉ करें तो हम कुछ इस तरीके से इसे ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे D सबशेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और हम लिख सकते हैं कि Ti3+ में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. अब अगर हम हमारा ऑप्शन बी देखें तो उसमें हमें वेनेडियम का आयन गिवन है. सो वेनेडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 23. अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो वो हो जाएगा आर्गन 3d3 4s2. अब हमें वेनेडियम 3+ आयन फॉर्म करना है, यानी कि हमें इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने. सो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे S में से और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा D में से. सो जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आएगा आर्गन 3d2. अब अगर हम इसे ड्रॉ करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस केस में D में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, और हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे. अब अगर हम हमारा ऑप्शन सी देखें तो उसमें हमें Fe3+ आयन गिवन है, और हम जानते हैं आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26. सो जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आएगा अप टू आर्गन यानी कि अप टू 18 एटॉमिक नंबर कवर हो गया 3d6 4s2. अब हमें यहाँ से फॉर्म करना है Fe3+ आयन, यानी कि हमें रिमूव करने हैं 3 इलेक्ट्रॉन. सो जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आएगा कि आर्गन 3d5, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करेंगे S में से और एक इलेक्ट्रॉन D में से. सो अगर हम इस कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे ड्रॉ करें सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे D सबशेल में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और वो पांचों अनपेयर्ड हैं, यानी कि Fe3+ के केस में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने को मिलेंगे. अब अगर हम यहाँ पे ऑप्शन डी देखें सो इस बार भी हमें आयरन का ही आयन गिवन है जो कि है Fe2+. सो आयरन का एटॉमिक नंबर हमने देखा 26 है. सो अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो वो है आर्गन 3d6 4s2. अब हमें फॉर्म करना है यहाँ से Fe2+, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने. सो ये S वाले इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे. सो जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आएगा आर्गन 3d6. अगर हम इसे ड्रॉ करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन एंड देन यहाँ पे 6th इलेक्ट्रॉन. सो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो है 4. सो इस तरीके से हमने सारे आयंस के नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर लिए. अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें फाइंड आउट करने मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वाला ऑप्शन. सो हम देख सकते हैं कि ऑप्शन सी में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो कि 5 प्रेजेंट है. सो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन सी, और बाकी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे. यानी कि फाइनली हम बोल सकते हैं कि हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.